Good morning, students. बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 15.4। बेटा इस एक्सरसाइज में हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये सब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस ऐसा अमाउंट है जिस अमाउंट पे हम किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं। आर्टिकल मीन्स एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट। जैसे आप मार्केट में गए शॉपकीपर के पास और वहाँ से आपने एक बुक परचेज की, मान लो 100 रुपीज़ की आपने परचेज की, ठीक है। तो आपने शॉपकीपर को क्या किया, 100 रुपीज़ दिए और वहाँ से उनसे बुक ली आपने। तो जो 100 रुपीज़ है वो आपके लिए उस बुक का क्या है, कॉस्ट प्राइस। मीन्स आपने क्या है, यू हैव टू पे 100 रुपीज़ टू द शॉपकीपर टू बाय एन बुक, ठीक है। एक बुक आपने परचेज की है और उसके लिए आपने क्या किया, 100 रुपीज़ पर आपने पेमेंट की है। तो वो 100 रुपीज़ आपके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन वही 100 रुपीज़ आप जो शॉपकीपर है जिससे आपने बुक परचेज की है उसके लिए क्या है, वो सेलिंग प्राइस। क्योंकि उन्होंने क्या किया, आपसे 100 रुपीज़ लिए और आपको बुक दी, ठीक है। तो बेटा ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ये जो है कनेक्टेड होते हैं। एक पर्सन जो कोई चीज़ परचेज कर रहा है वो उसका कॉस्ट प्राइस बनेगा और दूसरा पर्सन जो उसको बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है उसकी, वो उसका क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है बेटा, जैसे आपने शॉपकीपर से 100 रुपीज़ की ली तो शॉपकीपर के पास ज़रूरी नहीं है कि वो 100 रुपीज़ की आई हो, वो उससे कम रुपीज़ की आई होगी। मान लो उन्होंने शॉपकीपर ने नेक्स्ट किसी जो शॉपकीपर है या होलसेलर है उससे वहाँ से जो बुक परचेज की होगी वो उनको 90 रुपीज़ की या 80 रुपीज़ की होगी, ठीक है। तो 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, मीन्स अगर उनको 80 रुपीज़ की पड़ी है वो बुक और आपको उन्होंने 100 रुपीज़ की दी है तो उनके जो 20 रुपीज़ बनेगा वो उनका क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। और आपके लिए क्या बनेगा, वो इस टाइप से लॉस बनेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाके लेके आएंगे तो हमें आपको सेम वही 80 रुपीज़ की मिलेगी, बट आपने शॉपकीपर से परचेज की तो आपके लिए वो लॉस। लेकिन बेटा कई बार ऐसा होता है कि हम होल सेलर पर नहीं जाते हैं, हमें लेनी पड़ती है मार्केट से, तो इसलिए हम लॉस को नहीं देखेंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कि वो कितने की आई है, वो तो शॉपकीपर को पता है। तो शॉपकीपर ने अपना प्रॉफिट उसमें रखा 20 रुपीज़ का, ठीक है। तो बेटा कॉस्ट प्राइस क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी विच यू पे टू बाय एन आर्टिकल। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है इसकी, द अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा अमाउंट ऑफ मनी, मनी का, विच यू पे, जो आप पे करते हैं टू बाय एन आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आप चीज़ लेने के लिए पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीपी। सीपी मतलब, सी मतलब कॉस्ट, पी मतलब प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द अमाउंट विच यू रिसीव, जो शॉपकीपर ने रिसीव किया फ्रॉम द कस्टमर, यू आर द कस्टमर ऑफ द शॉपकीपर। तो आपने जो कस्टमर, जो शॉपकीपर को दिया और शॉपकीपर ने आपसे जो रिसीव किया बाय सेलिंग एन आर्टिकल, अपना कोई आर्टिकल बेच के, मीन्स उन्होंने अपनी बुक बेची है आपको, तो दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, एस पी, सेलिंग मतलब एस, पी मतलब प्राइस, ठीक। इसके बाद बेटा ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपने नोट करने हैं और इनको लर्न करना है नोटबुक में। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट के लिए आपको ये पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। सेलिंग प्राइस जो है हमेशा सीपी से, मतलब कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। मीन्स क्या है, जैसे कम की हम खरीदेंगे और उसको ज़्यादा की बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा ना। जैसे अब आप मान लो कि आपने 100 रुपीज़ की शॉपकीपर से बुक परचेज कर ली, अब आपके मान लो किसी फ्रेंड को चाहिए, ठीक है, तो वो वहाँ शॉपकीपर के पास ना जाके वो आपसे कहता है कि आप मुझे 100 रुपीज़ की बुक देंगे, जो आप मतलब लाए हैं बुक वो आप मुझे दे देंगे और आप और ले लेंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर वही बुक सेम मान लो नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो 110 की या 120 की ऐसा कुछ मिलती है, तो वो 100 मतलब 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ क्या होगा, वो आपके जो फ्रेंड है उसके लिए लॉस और आपके लिए क्या बन जाएगा, वो प्रॉफिट। या एक्स्ट्रा में देते हैं, मान लो आपने पेन दिया, पेन आपने किसी अपने फ्रेंड को
आपने तो लिया 50 का, अपने फ्रेंड को आप 60 का दे रहे हैं, तो वो 10 रुपीज़ आपका क्या बन रहा है, वो प्रॉफिट बन रहा है। मीन्स क्या है, जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस में इंक्लूड होता है, और जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है। सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तभी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट निकालने का हमें फॉर्मूला क्या करना है, एसपी में से सीपी को माइनस कर देना है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमें लॉस फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या होगा, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी जो है वो एसपी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट में एसपी हमें फाइंड आउट करना है जब हमें प्रॉफिट गिवन है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो प्रॉफिट है वो किस में इंक्लूड होता है, वो एसपी में इंक्लूड होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एसपी के इक्वल करने के लिए सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी टाइप से अगर लॉस है तो सीपी में से माइनस हो जाएगा। अगर हमें एसपी फाइंड आउट करना है, सीपी फाइंड आउट करना है, तो एसपी में से प्रॉफिट को हमेशा माइनस करेंगे क्योंकि लॉस इसमें इंक्लूड होता है, और लॉस को क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूलाज हैं, ये आपने लर्न करने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, इसमें फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखो सीपी आपको गिवन है, सीपी गिवन है आपको 150 रुपीज़, और एसपी गिवन है फर्स्ट पार्ट में 275 रुपीज़। देखो यहाँ सीपी 150 है और एसपी 275। यहाँ देखो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है ना, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि एसपी ग्रेटर देन है सीपी। सबसे पहले ये लाइन लिखोगे आप, ये ग्रेटर है तो क्या होगा, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा। जब एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट के लिए हमारा फॉर्मूला है एसपी में से सीपी को माइनस कर दो, ठीक है। अब एसपी कितना है 275 रुपीज़ और सीपी कितना है 150। माइनस करना आपको आता है, यहाँ माइनस करेंगे इसको और आंसर आ जाएगा आपका 125 रुपीज़। ये क्या आया, ये आया प्रॉफिट, ठीक है। इस टाइप से आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके 3 पार्ट्स हैं, इनको आपने करना है, ठीक है। इसमें किसी में लॉस है, किसी में आपको प्रॉफिट पता लगेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट, अगर एससीपी बड़ा है तो लॉस है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, अब शॉपकीपर बॉट अ रेफ्रिजरेटर। एक शॉपकीपर ने रेफ्रिजरेटर खरीदा है, बॉट मीन्स खरीदना, 12,000 रुपीज़ का खरीदा है, एंड सोल्ड इट, और इसको बेचा है 13,510 रुपीज़ में। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। देखो शॉपकीपर ने रेफ्रिजरेटर कितने का खरीदा है, 12,000 का, बेचा कितने का है 13,510। तो आप बेटा यहाँ देख रहे हैं कि खरीदा है 12,000 का, बेचा है 13,510 का, तो क्या हुआ यहाँ पे, हमें शॉपकीपर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ इस टाइप से करेंगे आप कि सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर का सीपी कितना है 12,000 और एसपी कितना है, एसपी भी आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है 13,510। अब देखो यहाँ पर एसपी जो है वो क्या है, ग्रेटर है सीपी के, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला फर्स्ट लगेगा एसपी माइनस सीपी। एसपी में से सीपी को माइनस कर दो, 13,510 में से 12,000 को आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस करना आपको आता है, ऐसे कॉलम्स में लिखेंगे और माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1,510 रुपीज़। ये क्या आया, ये आया आपका प्रॉफिट, ठीक है। इस टाइप से आपने इन क्वेश्चंस को करना है बेटा। आपने क्या करना है, सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको ये देखना होगा, स्टेटमेंट को पहले आप रीड करेंगे और ये चेक करेंगे कि इसमें स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। जैसे देखो
अ डीलर बोट 120 टीवी सेट्स, एक डीलर है 20 टीवी सेट्स खरीदे हैं, 3150 रुपीज़ का 1 टीवी सेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में सीपी ऑफ 1 टीवी सेट, 1 टीवी सेट का सीपी कितना है 3150 रुपीज़, ठीक है। और डीलर ने खरीदे कितने हैं 20, तो 20 टीवी सेट्स का हम सीपी निकाल लेंगे, यानी कि क्या करेंगे 3150 को 20 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 0 0 0 0 2 0 0 2 5 10 3 और 6, ये आ जाएगा 0 0 3 6, ये आ गया है, ठीक है। 20 टीवी सेट्स का सीपी आया 63,000 रुपीज़, ठीक। अब इसमें जो है 360 रुपीज़ क्या लग रहे हैं कार्टेज के, कार्टेज मीन्स क्या, वो टीवी सेट्स लाने का खर्चा जो गाड़ी में आया है, तो पेड फॉर कार्टेज, यहाँ लिखेंगे हम पेड फॉर कार्टेज कितना है 360 रुपीज़, तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी ऑफ 20 टीवी सेट्स कितना हो जाएगा 63,000 पहले था, आप इसमें 360 और प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 63,360 रुपीज़, ठीक है। अब आप इसके बाद दे रखा है हमें 1 टीवी सेट का सेलिंग प्राइस, यानी कि 1 टीवी सेट कितने का बेचा है 3500 रुपीज़ का, तो एसपी ऑफ 1 टीवी सेट ये है 3500। अब खरीदे कितने थे टीवी 20 खरीदे थे ना, बेचे भी 20 हैं, तो एसपी ऑफ 20 टीवी सेट क्या हो जाएगा 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आ जाएगा 0 0 0 0, ये आ जाएगा 70,000, ठीक है। 70,000 क्या आया 20 टीवी सेट्स का सेलिंग प्राइस, ठीक। तो अब आपने इसके बाद क्या देखो निकालना है, आपने प्रॉफिट या लॉस निकालना है। देखो यहाँ पर एसपी 70,000 है और सीपी जो है 63,000 है, तो क्या हुआ यहाँ प्रॉफिट हुआ ना, तो यहाँ आप लिखेंगे एसपी ग्रेटर देन है सीपी, तो क्या होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 70,000 माइनस में 63,360 माइनस कर दो, माइनस करके जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा 4, 9 में से 3 6, 9 में से 3 6, ये आ जाएगा 6,640 रुपीज़, ये क्या आया ये प्रॉफिट आया, ठीक है बेटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, अ बाइसिकल इज सोल्ड फॉर 2,140 रुपीज़। एक बाइसिकल है जो 2,140 रुपीज़ की सोल्ड मतलब बेची गई है, बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹153, जिसपे 153 का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल का आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो सोल्ड मतलब क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल, बाइसिकल का सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 2,140 रुपीज़, और इस पे हमें हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है 153 रुपीज़। सीपी हमें फाइंड आउट करना है। जब बेटा हमें एसपी गिवन हो और प्रॉफिट गिवन हो तो हम सीपी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सीपी हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो क्या होगा, एसपी गिवन है 2,140 और प्रॉफिट गिवन है 153, तो हमने सीपी निकालना है, तो क्या करेंगे हम एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले बेटा आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। 2,140, इसमें और कुछ भी नहीं करना, माइनस या किसी में प्लस करना है, ये आ जाएगा 7 हो जाएगा, 13 में से 5 8, यहाँ 0 यानी कि 9 हो गया, 9 में से 8, 9 में से 1
8 और ये आ जाएगा माइनस करेंगे इसको, 13 में से 5 8, 10 में से 1 9 और ये आ जाएगा 1987 रुपीज़। ये क्या आया बेटा? CP। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। रीना बोट ए साड़ी फॉर रुपीज़ 1150 रुपीज़। रीना ने एक साड़ी खरीदी है 1150 की एंड सोल्ड इट टू हर फ्रेंड। उसने अपनी फ्रेंड को बेची है 1070 रुपीज़ की। देखो, खरीदी है 1150 की, बेची है 1070 की। क्या हुआ उसको तो लॉस हुआ। उसने ज़्यादा की परचेज की थी और आगे उसने अपनी फ्रेंड को कम की दी है। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। आपने उसका लॉस और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे आप CP ऑफ साड़ी कितना है? 1150। सेलिंग प्राइस है इसका ऑफ साड़ी 1070। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप ये देखेंगे CP है SP से ग्रेटर। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे CP ग्रेटर SP। तो क्या होगा यहाँ होगा लॉस। और लॉस के लिए क्या करेंगे? CP में से SP को माइनस कर देंगे। CP कितना है? 1150 और 1000 ये 70 माइनस कर दो। 0, 15 में से 7 8 और यहाँ 0, यह आ गया 80 रुपीज़। यानी कि ये क्या आया आपका? लॉस आ गया 80 रुपीज़। उसको साड़ी बेचने में लॉस हुआ 80 रुपीज़ का। ठीक है बेटा, तो बेटा ये थी आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज खत्म है और ये हमारा चैप्टर भी फिनिश है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में। थैंक यू बेटा।